जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी और हम न होंगे तो ये दुनिया दर बदल हो जाएगी। अब मुझे मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मुझे मुख्यमंत्री बनने से। नमस्कार, प्रणाम आप आवाम दूत के सारे दर्शक गणों को, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक अहम रोल होता है विलन का। जितना कॉम्पिटिटिव अगर हीरो को माने उतना ही कंपैरेटिव विलन का होता है। तो क्या इस बार विलन का रोल छत्तीसगढ़ में दमदार है? हम इस बात पे आप पे ही प्रश्न दाग देंगे। क्या रावण इतना सशक्त नहीं होता तो राम की इतनी बड़ी पहचान होती? कहानियों में निगेटिव किरदार का, विलेन किरदार का हीरो से ज़्यादा महत्व होता है। जितना वो सशक्त होगा विलेन, उसको मारने के लिए हीरो को राम के जैसा अवतार लेकर के आना पड़ेगा, तब वो एज ए हीरो सशक्त हीरो कहलाएंगे। बहुत सारी हिंदी फिल्में की आपने, बहुत सारी भोजपुरी फिल्में भी की, बहुत बड़ा नाम रखते हैं आप दोनों इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री के बाद इस बार आपने कम बैक किया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि इस बार क्या मिलने वाला है उन लोगों को? राखी है, कल 12 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, राखी पे क्या तोहफा देना चाहते हैं? राखी पे तोहफा तो दे ही रहे हैं ना हम लोग मिल के। आपको एक अच्छी, एक कमाल की फिल्म दे रहे हैं, सबों से हट के। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पारिवारिक फिल्में बनी, लोगों ने कई को सुपर डुपर हिट भी कराया, बम्पर हिट कराया। कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई, पारिवारिक फिल्में। हमारा भी पारिवारिक फिल्म है, लेकिन हम लेकर के आए ना एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नया, एक सशक्त तरीके से, नए टेक्निक के साथ। चीज़ें बदलती है, वक्त बदलता है। हम अल्पायु में बच्चे थे, फिर जवान हुए, जवान से आज बूढ़ा हुए। लेकिन बचपन में मैं इतना हीरो के जैसा नहीं रहता था। आज बूढ़ा में ज़्यादा चमक के रहता हूँ, गॉगल्स लगाता हूँ, स्किन पे ये लगाता हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ। क्यों? वक्त बदला, समय बदला, हालात बदला, और इंसान भी धीरे 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 बदलता रहा। वरना छत्तीसगढ़ के सुदूर गाँव में एक खेतिहर मजदूर खेत में एक लुंगी लपेटा हुआ, अर्धनग्न अवस्था में वो रोपनी करता है। आप देखते होंगे, आप यहीं से हैं या गांव में, छत्तीसगढ़ नहीं, खेती जहाँ भी होती है, रोपनी करता दिखता हुआ है। वो जैसे ही उसका वक्त बदलता है, वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाता है, कुर्ता धोती पहनता है। और उसका समय बदलता है, घर में उसके साथ 2-4 बच्चे हुए, बड़े हुए, वो भी कमाने लगते हैं। कोई एक फॉरेन चला गया, कुछ बिल्डिंग में आता है, सीधे पैंट पहनता है और शर्ट पहनता है। जैसे जैसे परिवेश, स्थितियाँ बदलती हैं, वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती है। पारिवारिक लाखों फिल्में छत्तीसगढ़ में बनी, हमारा भी फिल्म पारिवारिक है, लेकिन भाई साहब हमारी टेक्निक बिल्कुल नए रूप का है, एक नए अंदाज का है। अभिनय शैली आपको अलग अंदाज का मिलेगा। ये है हमारी फिल्म की खासियत। आपको पता भी चल गया होगा, मैंने देखा नहीं है अभी। मैं कल शाम को मुंबई से इधर आया, चूँकि फिल्म हमारी रिलीज हो रही थी। खबर मिली कि हमारे गाने ऑलरेडी पहले से हिट हैं। हमसे ज़्यादा आप लोग बखूबी जानते होंगे कि क्यों आपके गाने आए। गाने तो हर कोई आते हैं ना, फिल्में आती हैं ना, दर्शक आपको प्यार क्यों देता है? आपके क्वालिटी के आधार पे, आपके विजुअल के आधार पे, आपके चीज़ों। आवाम दूत को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपके तरीके थोड़े अलग हैं, परोसने के अंदाज अलग हैं। इसी तरीके से हमारी फिल्म भी है। जहाँ आपने बोला विजुअल की, इस बार ग्राफिक्स, बैकग्राउंड चीज़ें एक अलग स्तर की ट्रेलर में देखने को मिल रही है। और जिन टीमों से भी बात हुई आपकी, टेक्नीशियन टीम से, बैकग्राउंड टीम से, उन सब ने बोला कि इस बार ग्राफिक्स का लेवल, बैकग्राउंड लेवल बहुत अलग लेवल का छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, जो अब तक नहीं मिलेगा। तो क्या कुछ ऐसा है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? सलमान खान वांटेड बनाता है, और सलमान खान पहली फिल्म जो राजश्री की आई थी, जिससे वो हिट हुआ था,
क्या नाम था, हाँ मैंने प्यार किया, वो भी फिल्म था। ठीक है, सलमान खान की वांटेड या जो भी आज के परिवेश में 400 करोड़, साउथ की वो फिल्म आई थी, क्या था, हाँ, जो जिसमें कोई था जो बहुत बड़ा व्यवसाय किया, बाहुबली। आपने उसमें ग्राफिक्स देखे, आपने उसमें डिज़ाइन देखे, आपने उसमें बैकग्राउंड का वैल्यू देखा। हम शूटिंग करते हैं पर क्या है, हमारा विजुअल बहुत मायने रखता है। एक विलेन खड़ा है, उसके पीछे का डेप्थ कैसा है, उसका लैविशनेस कैसा है, उसके पीछे मेरा एक सीन है इस फिल्म में। पोस्टरों में आप बॉबी खान को देखेंगे, बच्चे को गोद में लिया हुआ है। वो फिल्म मुझे याद है, वो शूट कर रहा था तो मेरे इर्द गिर्द 4-5 गाड़ियाँ थे, हमारे 10-20 गुर्गे थे। बॉबी खान को दे धुलाई कर रहा था। उसके हाथ से गोद में बच्चा था, वो मुझसे छुड़ाना चाह रहा था। मैंने उस बच्चे को छीना, बच्चे को छीन करके उसको यूं हवा में उछाल दिया। बॉबी खान खून से लथपथ, मार खाया हुआ, कैसे भी मशक्क़त के साथ आया और वो बच्चे को कैच कर लेता है। समझ गए? मुझे वो सीन याद है। हम खेत से जा रहे होते, हाफ पैंट में होते, गंजी में होते, दूगो रहता डंटा वाला, कहता रे हेने आओ, आया 2-4 तबड़ाक देता, बच्चा छीनता, 2 ही आदमी से काम करता। क्या ज़रूरत थी 6-6 गाड़ियाँ, क्या ज़रूरत थी बैकग्राउंड का, क्या ज़रूरत थी वो लाइट के इफ़ेक्ट्स का, जहाँ यहाँ शैडो क्रिएट करना है, यहाँ बूम करना है, ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी हम कर सकते थे। क्या ज़रूरत था, विलेन आएगा तो एकदम शेरवानी में 5 सोने का चेन, यूँ लगा मूँछों पे ताव, वो रंग में आएगा। चीज़ें देखिए, आपको परोसने का तरीका अलग है। छत्तीसगढ़ बदला ना, आज बदल गया। वो खेत आप दिखा रहे हो, वो हरियाली दिखेगी, लेकिन उसको अंदाज किस तरीके से आप परोस रहे हैं उसके बहुत मायने हैं। और ये सच्चाई है हमारे फिल्म की कि इसके बैकग्राउंड बहुत। आपने छत्तीसगढ़ में इतना प्रमोशन आज तक देखा है क्या? मैं चैनल वाले से पूछ रहा हूँ, आपने नहीं देखा? एग्री करते हैं। क्यों? एक प्रोड्यूसर ऐसे ऑलरेडी भी, चूँकि भोजपुरी से 2 हीरोइन हैं, प्रतिभा पांडे, तनुश्री। भोजपुरी से मैं भी था, डायरेक्टर भी थे, और भी कुछ लोग थे। वहाँ से तो आए होंगे फ्लाइट से, पैसे तो लिए होंगे आपसे ज़्यादा, उनको सुविधा भी ज़्यादा मिली होगी। प्रोड्यूसर ने खर्च करके फिल्म बनाया, उसके बाद वो हिम्मत कर रहा है कि एक नए तरीके से, नए स्टाइल में छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक नए तरीके से पेश किया जाए। उस हिम्मत की दाद कौन देगा? सबसे पहले छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के तमाम टेक्नीशियन, तमाम फिल्म से जुड़े लोग, एक एक शख्सियत को मैं कहता हूं कि उस प्रोड्यूसर को पहले हौसला अफजाई करो, जो एक नए आयाम की तरफ छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के बढ़ रहा है। पहली तारीफ बॉबी खान की वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी, वो फिल्म ला रहा है जो इतना टेक्निकल है, जो इतना अपने फिल्म के बारे में बारीकियों से सोच रहा है, उस पर काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, फिल्म वो छाप दिया होगा और छाप करके 50 लाख खर्च कर रहा है प्रमोशन में? मेरे फिल्म की क्वालिटी दिखेगी। और हमने पहला पादान पे जैसे ही कदम रखा, दर्शकों ने प्यार दिया है। इस बात का प्रमाण है, सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे गाने ऑलरेडी जहाँ तक लोगों से सुना है, हिट हो चुके हैं सारे गाने। आप चैनल वाले हैं, आपको निश्चित पता होगा मेरे से ज़्यादा इस बात में। जहाँ पर एक दौर चला था पारिवारिक का, वो दौर ख़त्म हुआ। ये 90s का टाइम था, 2000 का टाइम था, जब लोग पारिवारिक पसंद करते थे। उस पारिवारिक के दौर के बाद अब दौर चला एक लव स्टोरी का, और छत्तीसगढ़ी में अपनी लव स्टोरी ख़त्म करके पारिवारिक पिक्चर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क नहीं लग रहा आपके लिए? जहाँ पर आपने पारिवारिक पिक्चर बनाए, वहाँ पे आप एक लव स्टोरी, प्योर लव स्टोरी फिल्म बना सकते थे। सिनेमा समाज का दर्पण है। समाज में घटित घटनाओं पे आधारित ही कोई सिनेमा, कोई सीरियल या कोई मीडिया कर्मी वो समाज के समकक्ष चलते हैं, उन्हीं को परोसते हैं। विधाएं, तरह तरह टेक्निक अलग अलग हो सकती हैं,
समझ गए? इसमें नहीं जा सकते। लव, समाज में लव भी है, फैमिली भी है, समझ गए? कहानियाँ जो पड़ोसी बनती है, इसी समाज से तो बनती है। एक में हीरो 10-10 मर्डर कर लेता है, वो थॉट उठा, अच्छा ये राजस्थान से ऐसे हुआ था, एक साइकिक ने 10 लोगों का कत्ल किया था, थॉट हुआ, उसको डेवलप करके एक स्टोरी लाइन दे करके फिर उसके बाद वर्कआउट करके फिल्माया जाता है। इसी समाज की घटनाएं हैं जिसको कोई भी मीडिया परोसती है, वो दिखाती है जो समाज में हो रहा है। दौर किसी का फिक्स नहीं रहा है जनाब। हम कभी बच्चे थे हुजूर, आप अभी जवान हैं, काले काले बाल हैं, काले काले दाढ़ियाँ हैं, मेरे भी कभी काले हुआ करते थे, आज सफ़ेद हो गया, समझ गए? वक्त के साथ कोई एक ट्रैक निर्धारित थोड़ी हो गया। एक भगवान के रूप में आप कितने लोगों को जानते हैं? क्या सिर्फ राम है भगवान? नहीं ना। समाज में उसी तरीके से बहुत तरीके के लोग रहते हैं, समाज में बहुत तरीके से कहानियाँ होती हैं। हर समय लव लव लव, एक चीज़ परोसेंगे तो समाज लव में थोड़ी हो जाएगा। समाज में चीज़ें बदलती है, कहानियाँ भी बदलेंगी। विपिन सिंह आज जवान से बूढ़ा हुआ, कल को इस दुनिया को अलविदा भी कहेगा। विपिन सिंह की आने वाली पीढ़ियाँ, मेरा बेटा, उसका बेटा, ऐसे ही सृष्टि चलता है और एक दिन ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो वो फिक्सेशन नहीं है, लव स्टोरी को चल रहा है, वो लव स्टोरी का दौर था, अभी परिवार का आ गया, कल को गुंडा का दौर आ जाएगा। ये तो होते रहता है। तो ये इससे प्रभावित चीज़ें नहीं होती है। प्रभावित चीज़ें तब होती है जो उसके क्वालिटी, उसको परोसने का तरीका, अंदाज कैसा हो। 2020 से कोरोना जब आया, मार्च को 22 मार्च से हम लॉकडाउन को देख रहे हैं जनता कर्फ्यू के माध्यम से। लॉकडाउन में एक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। उस इंडस्ट्री के बाद अभी ने इंडस्ट्री 2022 में स्पीड पकड़ना चालू किया है। तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ इस बार स्पीड पकड़ेगा मोड़ में, आप देखे रेलवे के माध्यम से? एकदम पकड़ेगा। पहला इसलिए पूछे कि क्यों पकड़ेगा, तो हम बताना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो हमारी कृति है, ये हमारा सपना है, समय वो सपना है, वो कृति है हमारी, जिसको हमने रात दिन करके हमारे 50 लोगों की टीम ने बड़े तरीके से उसको संजोया है, संवारा है, एक धागों में पिरोया है, एक नए अंदाज में लेकर के आया है आपके बीच। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, हमारे काम करने के अंदाज अलग हैं। हमने इसको शूटिंग 5D में भी करते हैं लोग, हमने रेड एफेक्ट्स लगाया, आर्टिस्ट यहाँ पे भी भरे पड़े हैं। या तो आपने सुना होगा हर इंडस्ट्री में कि आर्टिस्ट तो पैदा करता है, हम उन लोगों पे हंसते हैं। व्यक्ति विशेष बात हो रही है, किसी समूह की बात नहीं कर रहा है, मैं हंसता हूँ। पैदा नहीं कर सकता, एक सच्चा कलाकार, एक कुशल कलाकार पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको तराशा जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, तो लोग ये भ्रम में न रहें। दूसरा, टेक्निकल हम बहुत स्ट्रांग हैं इस फिल्म में, हमने प्रयोग किया है, बॉबी खान ने प्रयोग किया है चीज़ें तरीक़ों से। तो आपके सामने जो सिनेमा आएगा निश्चित अच्छा होगा, कैसे नहीं होगा। तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब हम पूर्णतः अच्छे तरीके से आपके पास जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा क्यों नहीं व्यापक होगा। काम करने की शैली बदलेगी तो क्यों नहीं व्यापक होगा। अभी से पहले जितने भी इंटरव्यू में दे रहा था, कैमरा अलग था, आपका ये VSG है, USG है, क्यों नहीं मेरा इंटरव्यू बढ़िया होगा अगर मुझे परोसने के तरीके जानता हूँ मैं, और परोसने का अंदाज अलग हो। वही हमारे सिनेमा के साथ है। कोई स्पेशल मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के तमाम गुणीजनों, सुधीजनों, सब लोगों से एक ही छोटा सा अदना सा कलाकार विपिन सिंह आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप
छत्तीसगढ़ी सिनेमा को भरपूर प्यार दें, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री सिनेमा इस तरीके से धीरे धीरे फूले और उसका भी लेवल एक दिन लोग साउथ की फिल्मों से बराबरी करें, हिंदी सिनेमा से बराबरी करें। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, जितनी भी हमारी छोटी सी औकात हो, बड़ी सी औकात हो, आपके सामने आपके मनोरंजन करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी को भी ज़रूरत है। हम छत्तीसगढ़ी के तमाम लोगों से विशेष आग्रह करवद प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस फिल्म मोर माया ले राखी रहिबे को ज़रूर आशीर्वाद दें। बेहतर लगे, आपने गानों को भरपूर प्यार दिया है, इस फिल्म को भी देखिए, अकेले नहीं, परिवार के साथ, परिवार नहीं, समाज, गांव, सबको साथ जाइए और हमारी सिनेमा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का आने वाला समय, भविष्य काफ़ी उज्जवल हो। हम बीच में कुछ सालों से बड़े बुरे वक्त से गुजर रहे थे, हम तमाम दुनिया वाले, कोरोना की महामारी ने सबको रुलाया है। एक फिर से मौका मिला है पनपने का और हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, कोशिश की है। अब आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।